अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। उफ, इस बार सर्दी बहुत है। हे प्रभु, कितनी ठंड करोगे। लग रहा है कि इतनी सर्दी पिछले कई वर्षों में नहीं पड़ी। जी हां दोस्तों, ये ऐसी बातें हैं जो हर साल ही हमारे मुंह से किसी ना किसी समय सर्दी के मौसम में निकल जाती हैं। मेरा एक शेर है कि हाय रे सर्दियों का ये मौसम, हाय रे सर्दियों का ये मौसम, भर चुके जख्म दर्द करते हैं। जी हां दोस्तों, सर्दी ऐसा मौसम जिसमें भर चुके जख्म दर्द नहीं करते बल्कि कई तरह के नए दर्द भी हमको मिल जाते हैं। वो होते हैं मौसमी बीमारियों के। दोस्तों, हर साल सर्दी पड़ती है, बहुत पड़ती है, लेकिन हमेशा मौजूदा साल की सर्दी हमें ज्यादा लगती है। ऐसा ही साल भी हो रहा है। सर्दी पड़ रही है, खूब सर्दी पड़ रही है, और सिर्फ सर्दी ही नहीं पड़ रही, लोग बीमार भी हो रहे हैं। चिंता की बात लोगों का बीमार होना है। मौसमी बुखार, जिसे हम वायरल भी कह सकते हैं, इन दिनों चारों तरफ फैला हुआ है। घर घर खांसी, जुकाम, गले और बुखार के मरीज हैं। ये बीमारी ऐसी है कि घर में एक सदस्य को हो जाए तो बाकी लोग भी इससे अछूते नहीं रहते। दोस्तों, कुछ दशक पहले तक जब संयुक्त परिवार ज्यादा होते थे, सर्दी का मौसम शुरू होते ही घर के बुजुर्ग लोग बच्चों को और अन्य लोगों को सावधान करने लगते थे कि बदलते मौसम में कैसे अपना ध्यान रखकर बीमारियों से बचा जाए। दादी मां के नुस्खे इस मामले में बहुत बहुत काम आते थे, लेकिन प्रगति की रफ्तार जैसे जैसे बढ़ रही है, संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवारों का चलन भी बढ़ रहा है। समझाने वाले बुजुर्ग आमतौर पर साथ नहीं रहते, इसलिए मौसमी बीमारियों का असर कुछ ज्यादा ही देखने को आजकल मिल रहा है। इस समय सर्दी शबाब पर है। विवाह शादी भी इन दिनों खूब हो रहे हैं और अन्य कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं। ऐसे में यह भी महत्वपूर्ण है कि हम इस मौसम के खराब पक्ष को कतई ना भूलें, जैसे कि तापमान में एकदम से बहुत ज्यादा गिरावट हो जाना, ठंडी हवा का चलना, कोहरा और अन्य तमाम कारण जो स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देते हैं। तो दोस्तों, आइए सर्दियों में होने वाली कुछ आम मौसमी बीमारियों और उनके लक्षण, बचाव, उपचार आदि पर एक नजर डालते हैं। बदलते मौसम में लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि तापमान में बदलाव से वायरस पनपते हैं, वो बीमारियां फैलाते हैं। सर्दियों के मौसम में कोई भी बीमारी अचानक प्रकट हो सकती है। उदाहरण के लिए आपको गले में खराश हो सकती है, जो बाद में एक गंभीर संक्रमण में भी बदल सकती है, जिससे भोजन या पानी निगलने में काफी दर्द होता है। दोस्तों, इसके अलावा ठंड के मौसम के कारण आपका शरीर अचानक ठंडा हो सकता है। कभी कभी सर्दी की साधारण बीमारियों को भी ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए एहतियात बरतना बहुत बहुत जरूरी है। कुछ सावधानी बरतकर सर्दियों में मौसमी बीमारियों से बचे रहें तो बहुत अच्छा है, वरना बीमारी आपको कितने दिन बेकार कर दे, आपको कितना कमजोर कर दे और आपके कितने काम बिगाड़ दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। मित्रों, सामान्य जुकाम सर्दी में बिल्कुल एक आम बात है। शुष्क और ठंडी जलवायु राइनो वायरस को पनपने के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करता है। 4-5 दिन से अधिक समय तक जुकाम रहता है तो चिकित्सक को दिखाना आवश्यक है। आमतौर पर राइनो वायरस के संपर्क में आने के 1 से 3 दिन के भीतर लक्षण दिखाई देते हैं। उनमें कुछ में बहती नाक, गले में खराश, खांसी, छींक, हल्का सिर दर्द और शरीर में दर्द, अस्वस्थता और हल्का बुखार आदि शामिल हैं। वायरस को फैलने से रोकना इससे बचाव का एक अच्छा तरीका है। बार बार हाथ धोएं, जैसे कि कोरोना के समय भी हमने किया था। बार बार हाथ धोएं और सर्दी जुकाम वाले लोगों के संपर्क में ना आए, इससे हमको काफी मदद मिल सकती है। यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो उससे भी दूरी बनाने की कोशिश हमको करनी चाहिए। सर्दी की एक आम मगर खतरनाक बीमारी निमोनिया है। लापरवाही होने पर एक जानलेवा बीमारी भी बन जाती है। इसमें वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण फेफड़ों में फैल जाते हैं। निमोनिया से पीड़ित व्यक्तियों में सांस की तकलीफ होती है, सभी लोग इससे परिचित हैं। दोस्तों, निमोनिया पैदा करने वाले कीटाणु खांसने से, छींकने से या संक्रमित वस्तु को छूने और या फिर मुंह या नाक को छूने से भी फैलते हैं। अब मैं आपको इसके लक्षण बताता हूं।
हरे कफ के साथ गंभीर खांसी, ठंड और सिर दर्द के साथ तेज बुखार, सांस की तकलीफ, दस्त, त्वचा का बैंगनी रंग में बदल जाना, उल्टी, पसीना और मांसपेशियों में दर्द हो तो सावधान हो जाना चाहिए और तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मित्रों याद रखिए, निमोनिया सर्दी की ऐसी बीमारी है जो समय पर डॉक्टर से दवा लेने पर 100% सही हो सकती है, लेकिन समय पर डॉक्टर से दवा ना लेने पर यह मरीज की मौत का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, सर्दी में होने वाली एक आम बीमारी एक या दोनों कानों में इंफेक्शन हो जाना भी है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे बैक्टीरिया कान में सूजन और तरल पदार्थ का निर्माण करते हैं। तीव्र कान संक्रमण के अन्य कारण धूम्रपान यानी स्मोकिंग, साइनस संक्रमण और जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन भी है। कान में संक्रमण होने पर तेज दर्द तो होता ही है, साथ ही सुनाई देने में भी कमी आ सकती है। मित्रों, इसकी रोकथाम के लिए जरूरी है कि समय समय पर कानों को साफ किया जाए। नहाने या तैरने के बाद अपने कानों को पूरी तरह से सुखा लेना चाहिए। स्मोकिंग से बचना चाहिए। दवाओं के माध्यम से इलाज करें, वो भी किसी योग्य डॉक्टर को दिखाकर। आमतौर पर एंटीबायोटिक्स तब दी जाती है जब ठंड के मौसम के कारण होने वाली बीमारियां बैक्टीरिया के कारण होती है, ना कि वायरस के कारण। यदि कान का संक्रमण दर्द के साथ है तो आपका डॉक्टर एसिटामिनोफेन, टाइलेनॉल या इबुप्रोफेन, इडविल-मोट्रिन जैसे दर्द निवारक दे सकता है। ध्यान रहे मित्रों कि दवा डॉक्टर से ही लेनी है, नीम हकीम से कतई नहीं। दोस्तों, सर्दी के इस मौसम में उल्टी दस्त की समस्या भी हो सकती है। यह नोरोवायरस के कारण होता है। नोरोवायरस एक संक्रामक बीमारी है जो सभी उम्र के लोगों को हो सकती है। हालांकि ये वर्ष के किसी भी मौसम में, किसी भी महीने में हो सकते हैं, लेकिन सर्दियों में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है। ये वायरस दस्त और उल्टी का कारण बनता है। इसे विंटर वोमिटिंग बग भी कहा जाता है। नोरोवायरस संक्रमण के सामान्य लक्षण हैं मतली यानी उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार और ठंड लगना। इस वायरस की रोकथाम का मित्रों कोई टीका नहीं है, कोई दवा नहीं है, लेकिन कुछ उपाय करने से हम और आप इससे बच सकते हैं। बचाव के लिए जरूरी है हाथों को बार बार धोया जाए। हाथों के साथ साथ पूरे शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। अच्छी तरह पका हुआ भोजन ही खाया जाए और घर की सफाई पर भी खास ध्यान दिया जाए। दोस्तों, गले का संक्रमण या गले में इन्फेक्शन सर्दी की एक ऐसी बीमारी है जो घर घर में देखने को मिलती है। इसे स्ट्रेप थ्रोट कहते हैं, जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह गले और टॉन्सिल में होने वाला एक गंभीर संक्रमण है। आमतौर पर यह 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है ठंड के मौसम में, लेकिन इससे ज्यादा उम्र के लोगों में भी होना यह एक आम बात है। हालांकि गले में इन्फेक्शन युवाओं और बुजुर्गों में भी खूब होता है। इन दिनों डॉक्टरों के क्लिनिकों पर गले दुखने के मरीज बहुत ज्यादा संख्या में देखे जा रहे हैं। गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, दिल्ली और आसपास के शहरों में गले में इन्फेक्शन और खांसी का एक बड़ा कारण प्रदूषण है, जिस पर हम पिछले एपिसोड में चर्चा विस्तार से कर चुके हैं। मित्रों, इस संक्रमण से बचाव के लिए बच्चों और बड़ों यानी सभी को सर्दी से बचना बेहद जरूरी है। इस बीमारी से गले में तेज दर्द तो होता ही है, साथ ही बुखार, सिर दर्द, नाक बंद, गले में सूजन और उल्टी आदि की परेशानी भी हो सकती है। गले में खराश को रोकने के लिए आम सर्दी के इस मौसम के दौरान अधिक से अधिक गर्म तरल पदार्थों का सेवन हमको करना चाहिए। अपने हाथ बार बार धोने ही चाहिए। जब आपको गले में हल्का सा दर्द महसूस हो तो गरारे करें और आराम करें। हाँ, डॉक्टर को दिखाकर दवा जरूर लें। दोस्तों, सर्दियों के दौरान दिन छोटे होते हैं और धूप भी अक्सर देखने को नहीं मिलती। ऐसे में एक्सरसाइज करने, पैदल घूमने में लापरवाही होना एक बिल्कुल आम बात हो जाती है। इससे हमारी और आपकी इम्यूनिटी कम होने लगती है और सर्दी की बीमारियों को शरीर पर हावी होने का मौका कुछ ज्यादा मिल जाता है। इसलिए यथासंभव एक्सरसाइज करें, पैदल घूमें और धूप निकले तो धूप जरूर लें। सूरज एक जीवंत देवता है जो हमें स्वस्थ रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। मित्रों, इनके साथ साथ अपने हाथों को बार बार धोएं। मैं बार बार आज इस बात को दोहरा रहा हूं कि हाथों को बार बार धोएं। ये सबसे आम रोग निवारण टिप डॉक्टर लोग मानते हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि हम और आप इसमें लापरवाही भी जरूरत से ज्यादा करते हैं। काम छोटा है लेकिन हम और आप
इसे नहीं कर पाते। अपने हाथों को बार बार धोने की आदत बनाने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अपने हाथों से रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं से छुटकारा पा रहे हैं और इसको फैलने से रोक रहे हैं। कोरोना के दिनों में जैसा मैंने पहले कहा, इसका महत्व बार बार हमको सुनने को मिलता था, देखने को मिलता था, तो वही काम हमको सर्दी के इस मौसम में भी करना है। दोस्तों, सर्दी के इस मौसम में अपने आहार में विटामिन सी शामिल करें। विटामिन सी शरीर को सर्दी, फ्लू, अन्य सामान्य सर्दियों की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा फ्लू से दूर रहने के लिए अपने आहार में सर्दियों के लिए सर्वोत्तम खाद्य पदार्थों को शामिल करने पर भी जरूर विचार करें। इनमें एक प्रमुख पदार्थ है हर्बल चाय। हर्बल चाय पीने से गले और शरीर को आराम मिलता है। मेडिटेशन का अभ्यास करें। मेडिटेशन आपको विंटर ब्लू, चिंता और तनाव से दूर रखने में बहुत मदद करता है। अगर आपकी चिंता और तनाव का स्तर कम है तो आपका शरीर संक्रमणों से बेहतर तरीके से लड़ सकता है। दोस्तों, सर्दी के दिनों में अपने कपड़ों पर भी विशेष ध्यान दें। कपड़ों का चयन ऐसा हो कि फैशन भले ही कम नजर आए मगर ठंड से बचाव पूरा हो सके। हमारे देश में एक आम चलन है कि किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उसे इलाज बताने वाले बहुत लोग हमको अपने आस पड़ोस में मिल जाते हैं। आप ये दवा लें, आप ये दवा लें, आप ये उपचार करें, आप ये परहेज करें, ऐसी सलाह देने वाले लोग कदम कदम पर मिलते हैं। लेकिन मित्रों, सलाह उसी की मानी चाहिए जो उस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, जिसने उस क्षेत्र में कुछ साधना की हो, कुछ जानकारी की हो, कुछ पढ़ाई की हो। कोई भी बीमारी होने पर आप सक्षम डॉक्टर की ही राय लें और जैसा डॉक्टर बताएं वैसा ही आप करें। यकीन मानिए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचाव हो सकेगा। और अगर ये सर्दी की बीमारी हो भी जाती है तब हमको क्या करना चाहिए, इस विषय में भी हमको किसी सक्षम व्यक्ति की राय लेनी चाहिए। हमने इस बारे में गाजियाबाद के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आशु सिंह से विस्तृत बातचीत की। डॉक्टर आशु सिंह संजय नगर में क्लिनिक चलाते हैं और कई अस्पतालों के साथ जुड़े हैं। आइए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं इस बारे में डॉक्टर आशु सिंह। सर्दी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो शायद पिछले 10-15 साल में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी है। और अगर कोई भी मौसम अनएक्सपेक्टेड एक्सट्रीम होता है, चाहे वो गर्मी चाहे सर्दी है, तो उसमें कुछ कॉमन बीमारियां होती हैं जो अनएक्सपेक्टेडली राइज पर चली जाती हैं। अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो अगर हम कोविड के सिम्टम्स या बीमारियां हटा दें और लास्ट ईयर के जो हम कहते हैं कि कोल्ड लाइक सिम्टम्स, या हम इसे कॉमन कोल्ड कहते हैं या कोल्ड फ्लू कहते हैं या हम मेडिकल टर्म में इन्फ्लुएंजा कहते हैं, इस साल उसके केस जो है अगर हम मान के चलें दिसंबर जनवरी में, दे आर मैनी टाइम्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इस बार आए हैं। मीन्स वी कैन से दैट अबाउट 5 times दे आर इन राइज। सो सबसे कॉमन जो इस समय है, जैसे कॉमन कोल्ड है, जैसे खांसी है, जुखाम है, छींके आना है, गले में दर्द रहना है, सिर में दर्द रहना है, अचानक तेज बुखार होना है, इसके बहुत सारे कारण हैं। ठंड के अलावा जो दूसरा मेन कारण है वो है मौसम, और तीसरा है पॉल्यूशन। जहाँ हम रह रहे हैं दिल्ली या एनसीआर में, शायद ये इंडिया की हम अखबार में पढ़ते हैं कि दैट इज़ वी आर लिविंग इन इंडियाज़ मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया। सो उसकी वजह से इंटेंसिटी जो है इन बीमारियों की वो बढ़ गई है, ड्यूरेशन बढ़ गई है, एंड उसका ट्रीटमेंट प्लान भी थोड़ा सा इस साल हमें चेंज करना पड़ रहा है। दूसरी बात ज़रूरी क्या है, खांसी जुकाम कहने में और सुनने में तो बहुत छोटी बीमारी लगती है, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पहले से दिक्कत होती है छाती की, फेफड़े की, जैसे अस्थमा है, जैसे COPD है। उन लोगों को इस मौसम में अगर खांसी जुकाम कंट्रोल नहीं होता है या लंबा चलता है तो वो निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा ICU में एडमिट हमें करने पड़ते हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट उन्हें देनी पड़ती है। सबसे ज़रूरी क्या है, हमें एक्सट्रीम मौसम से बचें, अपने आप को बचाएं, सांस की एक्सरसाइज करते रहें, फेफड़े की एक्सरसाइज करते रहें, पॉल्यूशन से बचें, धूल धुएं का परहेज करें। देन और जो स्मोकर्स हैं, जो बीड़ी सिगरेट धुआं वगैरह जो लेते हैं, उनके लिए ये एक बीइंग डॉक्टर मेरी एडवाइस है कि इसको आप थोड़ा सा इससे
दूर रहें, नहीं तो दिक्कत ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के मंथन और चिंतन के साथ। तब तक सर्दी से सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। और हाँ, अपने कमेंट्स जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिए VVIP न्यूज। नमस्कार।